आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवनपुत्र हनुमान जी? क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे? उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। आप देख रहे हैं ट्राई रियल स्टोरी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थीं। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थीं और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण जरा सा भी विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सांबा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश जारी कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था।
इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे, तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव ही भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके मन में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको ये पता था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर नहीं मिलने की बात तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए भगवान के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलान होता रहता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान की हिस्टोरी, ट्राई रियल स्टोरी।